हाँ जी, राम राम। आज ਆਪਾਂ सीखांगे HTML टेबल्स। तो HTML में टेबल कुकर बनाया करें। टेबल क्या करें, ये जो अपनी होया करें नी, जिस तरह नेम, एज, जेंडर। अमित 27 मेल, सुमित 15 मेल। तो इस तरह जो दिखा करे अपन ने वो आ करे टेबल। तो यह चीज़ आप HTML में कुकर दिखा सका। तो जो टैग्स हैं HTML में वो इस तरह हैं। तो मान लिया ये टेबल अपन दिखानी है, तो इसमें कितनी कॉलम से कितने रो हैं। ये तो हो गया ऐड। ये आपकी रो नंबर 1, रो नंबर 2। कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम और अपना 3 कॉलम। ठीक है। तो अपन बनानी है कुछ 3x3 की टेबल। तो एक एडिंग दे देते हैं, यूजर्स। टेबल का नाम था अपन एक एडिंग दे दी, तो हमें कुछ भी दे इसको हो। जो टेबल चालू हुआ हुआ है टेबल ते टेबल टैग तो अपन ने चालू कर दिया। नेक्स्ट आता है टी एड, जो कि अपन एडिंग वगैरह देवांगे। टी आर फॉर रो, कि अभी पापा रो क्रिएट करा। जितनी टी आर देते जावांगे उतनी रो क्रिएट करता जाऊंगा। यू टी डी होगा कॉलम खातर। ठीक है। और कमेंट दे देता हूँ मैं, स्टार्टिंग है रो और यू है अपना कॉलम। तो और मैंने दे दिया नेम। दूसरा टी डी, दूसरा कॉलम, एज, कॉलम, टी डी, जेंडर। यो भी अपना कॉलम हो गया। तो अपन जो अपना ऐड है उसमें अपन एक के रो चाहिए, तो इसलिए आप एक के रो पर बंद कर देंगे। इब टी एड जहाँ बंद होया है उसके बाद अपना होगा टी बॉडी। टी बॉडी चालू, टी बॉडी बंद है। ठीक है। टी बॉडी के अंदर भी सेम अपना चाहिए 2 रो। ठीक है। तो चलो 2 रो पहले आप क्रिएट कर लेंगे। पहली रो के अंदर अपना चाहिए सेम 3 कॉलम। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। सेम चीज़, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसमें अपना पहला नाम है अमित, और फिर है दूसरा कॉलम जो है अपना एज का। तो एज होगी 27। और तीसरा कॉलम है जेंडर का, तो मेल। सेम सुमित 15 मेल। और भी अगर क्रिएट करने हैं कॉपी पेस्ट कर लो या खुद तो राइट कर लो। जिस तरह मैं एक और रो ऐड करूँ हूँ, मनदीप 35 मेल। ठीक है। तो यह अपनी टेबल होगी तैयार। तो इसका आउटपुट दिखेगा, ये देखो अपना नेम, एज, जेंडर। तो ये थोड़े चिपक रहे हैं, तो इन्हें दूर दूर करने खातर एक प्रॉपर्टी हुआ अपनी सेल स्पेसिंग। चलो पहले सेल स्पेसिंग करते हैं, उसके बाद सेल पैडिंग भी देख लियो क्या वो है। सेल स्पेसिंग मैंने दे दी 10, तो ये लेगा 10 पिक्सल्स। तो देखो थोड़े दूर दूर हो गए। एक काम करता हूँ मैं, तामने जस्ट दिखाने खातर, तामने करने की जरूरत को नहीं नू, मतलब तामने समझना कुछ को नहीं। अगर चाहो तो कॉपी पेस्ट कर लियो, क्योंकि ये चीज़ आप बाद में सीखांगे। ठीक है। तो यह CSS है, तो इसने इग्नोर कर सको तामें। आप देवांगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये अपने सेल्स देख लो। तो जो सेल है इन दोनों सेलों के बीच में, इन दोनों कॉलम्स के बीच में जो अपन याद दी है नी, सेल स्पेसिंग 10।
तो सेल 1 और सेल 2 के बीच में 10 पिक्सल्स का फ़र्क है। दूसरा आया करेग सेल पैडिंग, या मान लो मैंने 20 दे दी। ये बड़ा रिफ्रेश करूँगा तो ध्यान दियो क्या चीज़ बटेगी। ये चीज़ देखो, जो सेल के भीतर या अपनी सेल की बॉर्डर है, जो सेल के भीतर कितना गैप रखना है अपने सेल की बॉर्डर और सेल का कंटेंट के बीच में, वो डिफाइन करा है अपना सेल स्पेसिंग। आड़ मैं बना के लिख देता हूँ पैराग्राफ के अंदर, सेल स्पेसिंग एक सेल से दूसरे सेल के बीच का गैप, और सेल पैडिंग के है सेल पैडिंग है सेल के बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच का गैप। ठीक है, तो ये हो गया अपना, या तो होगी सेल स्पेसिंग या चीज, और यह चीज होगी सेल पैडिंग। तो जस्ट दिखाने खातर नोट पैड में ले चलते हैं इसको, नोट पैड के अपना उसमें पेंट में। तो यू है अपना जिस तरह, या तो होगी या जो सेल स्पेसिंग है, या तो है या चीज, या फिर लगा लो या गैप। और जो अपना सेल पैडिंग है मान लियो कंटेंट अपना इतना कंटेंट है, नहीं ये अपना कंटेंट इतना है, इसकी जो विड्थ राइट है नहीं वो इतनी है। तो जो स्पेस अपना यू है, यू है अपना सेल की पैडिंग। यू चारों तरफ रहेगा। यू नेम में थोड़ा आगे पाछो रहा है बेरा नहीं, लेकिन अगर एज देखोगे, यह एज होगी, इसके चारों तरफ ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस है। हर तरफ अपन है जो दिया है 20 उतना ही है। तो ये सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का फर्क। तो यह चीज़, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो पहला कॉलम होगा नहीं, मतलब पहली एडिंग का जो कॉलम है, जिस तरह यू कॉलम 1 है अपना, तो जो यू कॉलम 1 रहेगा वो इसके नीचे होगा। नेम का नीचे पहला कॉलम, एज का नीचे दूसरा कॉलम, जेंडर के नीचे तीसरा कॉलम। अगर कल तुम चाहो कि भाई मैंने जेंडर पहला चाहिए, तो यू क्या करेगा, यू तारा इस जेंडर ने ठाके आर्डर देगा, लेकिन जो तारे निचले हैं वे भी तुमने गलत मूव करने पड़ेंगे। जिस तरह जेंडर तो अपना आ गया और एज आड़ चला गया, लेकिन यू जो है यू अपन मूव कौन करा, तो अपन है हर एक का जगह मूव करना पड़ेगा। क्योंकि HTML ने इस बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमने कंटेंट के लिख रखे है, HTML वाई दिखाओगा जो तो हमने लिख रखे है। ठीक, तमें अड़ जेंडर लिखो चाहे तमें अड़ किमें लिखो, लिंग लिखो, किमें लिखो, उसने HTML तो कोई फर्क कौन पड़ता। उसने एक चीज़ फ़र्क पड़ा है कि तुमने किस जगह पर जाकर यो लिख रखा है। तुमने लिख रखा है कि भाई टेबल, टेबल की एडिंग, एडिंग की पहली रो का पहला कॉलम नेम है, दूसरा कॉलम जेंडर है, तीसरा कॉलम एज है। तो उसी तरह फिर टी बॉडी, पहली रो का पहला कॉलम अमित, दूसरा कॉलम मेल, तीसरा कॉलम 27, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, कॉलम्स नू चलता चल गयो। तो ये हो गया अपना टेबल का बेसिक। तो देखो ये मेल्स वगैरह सारे आगन आ गए। तो हमने यह चीज़ दिखानी है दिखा लियो, आज बस मैंने समझाने खातर ऐड कराया था ये स्टाइल, तो इसने आप इग्नोर कर सका। हाँ, तो ये अपनी होगी
टेबल तैयार। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कम कर देते हैं, अपन 10 ही कर लेते हैं, तो यह टेबल थोड़ी ठीक दिखे। तो टेबल की एक चीज़ होया करे, तो हमने किताबा में देखा हो तो नीचे गले नू लिखा करे टेबल एक फलानी टेबल। तो वो या करे कैप्शन माड़े लिखूंगा टेबल 1 यूजर्स टेबल। तो यू कंटेंट है अड़ता में राम श्याम हरी राम कुछ भी लिख सको। ओके, यह चीज़ कंटेंट है, तो हमें एक चीज़ की गांठ बांध लो, जो भी अपना टैग चालू हो हर बंद होगा नहीं, उसके बीच में कंटेंट होगा, वो तो हमें कुछ भी लिख सको और तारा ब्राउज़र उसी तरह उसने दिखा देगा। ठीक है, तो आधा टेबल 10 लिखोगे तो भी वो काम करेगा, एक करोगे तो भी करेगा, टेबल ना लिखोगे तो भी करेगा। तो ये देखो टेबल कैप्शंस ऊपर चले गए, लेकिन है, एक बार इन्हें नीचे करके देखा, नीचे करना तो नीचे आऊँगे कि टेबल कैप्शन ऊपर ही जाऊँ, नीचे ले जाने का तरीका, एक मिनट। इतनी चले जाने का तरीका आप सीखांगे CSS में। बाकी ठीक है, यो चीज़ यूज़ करनी हो तो कर ले, जिस तरह एक तरह हेडिंग के तरह काम करा है यो, जो अपनी टेबल बनी है उसका ऊपर इसने लिख दिया, तो इतने नीचे दाएं बाएं ले जाने के तरीके भी देख लेंगे आगे। तो यह हो गया अपनी टेबल। ठीक है, और कई बार टेबल किसी हो आया करें और नई चीज़ के भाई टेबल किसी आया करे, तो हमने क्या बताऊँ, मान लो मैंने ऐड कर लिया, तो ये दोनों कॉलम एक करने हैं, एक कॉलम और ऐड कर लिया अपन, ये कर लिया अपन ने इनकम नाम का कॉलम, आड़ा मैंने कर दिया 1000, सुमित के कर दिए मैंने 800, और नीचे मनदीप भी है अपना, एज 35, मेल, और इसके कर दिया अपन ने 1200। तो एक और कॉलम ऐड करते हैं अपन, तो टोटल कितना हो गया अपना 3000। आड़ा मान लिया अपन लिखा टोटल, तो कई बार अपन ने इसी भी टेबल दिखानी पड़ सके, तो मान लो बोल्ड है यू। तो यो किस तरह उसका है, मतलब 3 सेल्स का एक सेल बनाना अपन है। अगर वैसे नॉर्मली ना करके देखा तो एक कॉलम और ऐड कर लिया अपन एडिंग में, TD इनकम, TD 1000, TD 800, TD 1200, एक नई रो जिसका TD है टोटल, और आधा टोटल हो गया 1200, 3000। तो इस चीज़ ने अगर आप आड़ा का जगह देखो, जिस तरह रो 3 में अपन ने सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए, एक टोटल का एक इसका जो वैल्यू है अपनी, आड़ा रिफ्रेश करांगे, आड़ा रिफ्रेश कराएंगे तो टोटल आड़ जा रहा है नहीं। वो स्टाइल वाला वापस ऐड करके दिखाऊँ तो हमने थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो ये देखो 8,000 है,
अगर अपन सोचा कि भाई चलो 2 ब्लैंक कॉलम आप ऐड कर दें तो यू एडजस्ट हो जाएगा। यू एडजस्ट तो हो गया। मान लो आड़े टोटल की जगह कुछ बड़ा ही नंबर होता, मान लो होता ऑल यूजर्स टोटल इनकम इज, अगर रिफ्रेश करा तो देखो इसने बिना काम यू बढ़ा दिया। लेकिन आप के चाह के भाई यो अकेला ही कॉलम इन सारे की तीनों की जगह ले ले, तो उसकी एक प्रॉपर्टी आ गया कोल स्पैन, COLSPAN कोल स्पैन। अपन कितना चौड़ा चाहिए 3, और ये ब्लैंक आप देंगे अटा, तो ये रिफ्रेश करेंगे तो यो 3 नाव की जगह ले गया। तो यो अपना कोल स्पैन। ठीक है, उसे त्रिया रोज पेन भी होया करे। रोज पेन का अगर एग्जांपल आप सोचा चलो एक और कॉलम रो ऐड करा आप, और आड़े आप लिखा के आपने लिख दिया 12% GST लिख दिया यो, मतलब कि मैं बनता कौन सी बात का। तो अपने यू मर्ज करना है, तो कुछ इस तरह अपने दिखाना है। मान लो कि अपने 3 तो कॉलम की वेट होनी चाहिए और 2 रोवा की हाइट होनी चाहिए। तो जिस तरह अपने कोल स्पैन यूज़ करे है नहीं, एक तो अपने एक और रो चाहिए जिसमें आप लिखांगे 12% GST। मान लो ये भी अपना जो आउटपुट है कोई इस तरह दिखेगा नहीं, लेकिन आप क्या चाहवा है 2 नू रोवा में यो एक के दिखा वो बतेरा, तो आप क्या कर कहाँ इन्हें तो देंगे हटा, और आड़े दिख एक क्या देंगे भाई कोल स्पैन 3 और रो स्पैन 2, कि भाई 2 यहाँ की हाइट तने लेनी है। तो आउटपुट जो होगा वो कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, जरूरी को नहीं रो स्पैन और कोल स्पैन एक साथ ही यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग भी यूज़ कर सका पाने, इसी कोई दिक्कत ना है इनमें। तो जिस जड़े जरूरत हो क्या पाने भाई जो कॉलम है वो 2 कॉलमा की जगह एक के में आ जानी चाहिए, तो आप उसी तरह 2 कर देंगे, 3 ना की चाहिए तो 3 कर देंगे, उसी तरह रो स्पैन अपने यूज़ हो जाए। तो इस तरह आप कर सका। और बाकी जो चीज़ रहेगी कि यू कंटेंट अपना, यह बात हमेशा ध्यान रखियो, यू अपना क्या है कंटेंट। मान लो मैं एक चीज़ और करूँ आड़े TD यूजर इमेज, तो यहाँ मैं हर एक यूज़र की इमेज दिखाना चाहूँगा। तो इमेज दिखाने का तरीका टैग यूज़ करेगा आप IMG, उसका सोर्स में मैं कि मैं नहीं पोएम 1 जो है अपना उनकी इमेज दे दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अलग अलग यूज़र्स की फ़ोटो ठहर लाऊँ तो हमने दिखाऊँ। और मान ली मैंने यू काम कराया है, तो इसका आउटपुट देखियो क्या होगा, सारी टेबल टूटी फुट्टी सी हो जाएगी। तो ये पापा क्या कराई थी एक हाइट दे दें, नहीं विड्थ दे दें, हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। विड्थ कितनी बता रही 100 पिक्सल तो बता रही है। तो इस तरह ही हो गया अपना। तो एक चीज़ देखियो विड्थ तो ठीक है अपन ने डिफाइन कर दी, हाइट भी बाकी जो हाइट है ना ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ली पूरी की पूरी रो ने। ठीक है, और सेम चीज़ आप कॉपी पेस्ट करके सुमित ने भी दे दिया, इतनी भी दे दिया, और ये रिफ्रेश कराएंगे तो देखो जो टोटल है ये अपन है 4 की विड्थ चाहिए, क्योंकि वो अपने 4 कॉलम, लेकिन अपन आड़े 3 ने डिफाइन कर रखा है, तो ये अपन कहना पड़ेगा 4। तो ये 4 के विड्थ लेके एडजस्ट हो जाएगा। तो आप कंटेंट के अंदर फोटो वगैरह भी दिखा सका। तो यू अपना जो है कंटेंट है, इसके भीतर तामे रामलीला लिखो या रामायण किम्बे लिख लो, तारी मर्जी है। आड़े पोएम 2 का एक पोएम 2 दे देते हैं, थोड़ा सा पोएम 2 को नहीं कि मैं गूगल है, गूगल दे दिया। तो इस तरह आप दिखा सका। हाँ, तो हमने कि मैं लिंक करना हो, मान लो मैं सुमित है, सुमित ने मैं
और किमें कर लियो यार, मर्जी तारी। ये माड़े कहूँ के लिंक करना चाहूँ मैं कि मैं है TD, नया कॉलम ऐड करूँ मैं AHREF और मैं चाहूँ google.com खुला है और मैं लिखूँ लिंक सिंपल, या सेम चीज़ मैं सारे में कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि अपनी जो टेबल है वह थोड़ी अलाइंड सी दिखे, और यूरो स्पेन अपना 5 हो जाएगा। तो ये देखो हड़ापा ने लिंक भी दे दिया, तो अपने गूगल खोल देगा। ठीक है, तो कहने का अपना अर्थ वही है, यू कंटेंट है TD के भीतर कंटेंट, उसके भीतर तो हमने जो दिखाना वो दिखा सको हो। यू टेक्स्ट तक ही लिमिटेड नहीं है, सब कुछ आप इसमें दिखा सका। तो इसमें कि मैं चीज़ ना समझ में आई हो तो बता दियो। टेबल तो स्टार्ट हुआ है, पहला TH। जब भी कोई नई रो चाहिए अपन TR तो स्टार्ट करांगे, नया कॉलम चाहिए TD तो स्टार्ट करांगे। जितने कॉलम्स हमें डिफाइन करोगे उतने कॉलम आगे यूज़ करते जाइयो, नहीं तो टेबल थोड़ी ही आगे पाछा दिखने लग जाए। मान लो मैं लिंक कटा दूँ अड़ता है तो ये कुछ थोड़ा आगे पाछा हो गया, तो या तो तुम ब्लैंक ऐड कर लो, या फिर तारा जो अपना कॉल स्पैन 2 कर दिया मैंने यो यूज़ कर लो थोड़ा एडजस्ट करने खातर आगे पाछे। तो ये है टेबल में सबकी में तुमने जो कर यूज़ करना इसकी यूज़ कर सको हो। अगर तुमने कुछ टास्क चाहिए तो टास्क दे देता हूँ मैं तुमने, तारा जी करेगा मामे मारा जी करे कि मैं बना कर देखा, तो टेबल नॉर्मल टेबल तो तुम बना कर देख उसको। दूसरा तुम के कर सको हो, या एक अपनी टेबल है सीधी सी बात से, लेकिन मैं एक लेआउट बनाऊँ हूँ तामे वह चीज़ टेबल का ना बनाने की कोशिश करिए। यो अपना हेडर हो गया, और यो अपना साइड में नेविगेशन पैनल हो गया, और आड़ अपना हो गया कंटेंट। कंटेंट में क्या लिखोगे तुम्हें, जो अपना पहला पेज बनाया था अपन ने पोएम्स वाला, तो मैं के चाहूँ तमें के करो, तमें यह चीज़ बना कर देखियो पोएम्स रेड, पोएम 1, पोएम 1 की थी अपनी गॉड गिव मी करेज, और दूसरी थी दी सीजन्स, है नी। तो ये अपने लिंक हो गए। नहीं छोड़ो, ये आई भी तार पर बने को नहीं, इस पर बने बना लियो, नहीं रहने दो। बस आड़े तमें कि में बना लियो, आड़े एक हेडिंग दे दियो जो तारा जी करे, आड़े साइड में अपनी जो LI अपन यूज़ करनी सीखी है उसके अलग अलग आइटम्स, और आड़े मोटे मोटे पैराग्राफ लिख के देख लियो, इमेज वगैरह लगा लियो। पैराग्राफ हो गया, फिर एक इमेज, और फिर नया पैराग्राफ, तो वह चीज़ तो हम ट्राई कर लियो। के यूज़ करना था हमने एडिंग लिस्ट पैराग्राफ इमेज पैराग्राफ, तो ये होता रहा टास्क बेहतर वो तो कर लियो। यू टेबल तो बन जाएगा, टेबल में मैंने तरती सिखाई दिया, कुकर चौड़ाई डिफाइन करनी है, कुकर हाइट डिफाइन करनी है, वगैरह वगैरह। और नहीं और बेटर तरीका बताऊँ तो हमने अड़दा में नो कर लियो।
ये सारे 2 सेल हो गए। तो हमें इसमें रो स्पैन कॉलम स्पैन दोनों चीज़ सारी यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, चलो टाटा।